भाई मैंने लोग तो बहुत देखे लेकिन चालू अपी जैसा कोई नहीं देखा। इतनी ज्यादा चालू, इतनी ज्यादा शातिर, इतनी ज्यादा चालाक। मैं क्या ही बताऊं। मतलब मैंने व्लॉग 3 साढ़े 3 मिनट का ही देखा और इतने सारे थॉट मेरे मन में आ गए। तो मैंने सोचा जब थॉट मेरे मन में आए हैं तो भाई साहब मैं आपके साथ क्यों ना शेयर करूं। अब आपके साथ ना करूंगी तो किसके साथ शेयर करूंगी भाई। तो जो मेरे मन में थॉट आए हैं वही आपके साथ शेयर करूंगी और आपको ये बताना है कि क्या मेरे थॉट सही हैं या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। चलो, वो तो जब थॉट शेयर करूँगी तभी आपको बताना पड़ेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपी ने जो व्लॉग डाला है उसका टाइटल है हमारे साथ धोखा हुआ। अरे तेरे साथ तो धोखा ही होना चाहिए, तू दूसरों के साथ धोखा करती है और तेरे साथ ना होगा भला। और मैं पॉडकास्ट बनाऊं और भाई साहब मैं उसके सारे मतलब बारे में ना बताऊं जो उसने थंबनेल बनाया है, तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। वैसे तो था हमारे साथ धोखा हुआ, अब क्या धोखा हुआ वो तो मैं पूरा व्लॉग देखूंगी तो ही बताऊंगी आपके साथ। लेकिन यहाँ मैं धोखे की बात करने नहीं आई हूँ, यहाँ सिर्फ कुछ पॉइंट की बात करने के लिए आई हूँ जो मुझे 3.5 मिनट के व्लॉग में बहुत ही अटपटे और बहुत ही अजीब लगे। चलिए, तो चालू अपी ने थंबनेल लगाया। थंबनेल में वो पापा के पास 2 तरह के केक रखे हुए हैं और अपने पापा के ओ हो कंधे पे हाथ रख के कुछ दिखा रही है। बड़े ही एक्यूरेट जगह से स्क्रीनशॉट लिया है भाई साहब, बड़े से गोले में पापा का फोटो लगाने का थंबनेल पर। दूसरे फोटो में इतना बलिष्ठ बलवान पिज्जा को दिखाया है भाई साहब, जो बहुत ही अजीब और ऑकवर्ड मोमेंट में लग रही है। देखो, काला गमछा खुद ने भी डाल रखा है थंबनेल में और काला गमछा उस लड़की ने भी डाल रखा है थंबनेल में। लेकिन जैसी वो अजीब लग रही है ना भाई साहब, ये हरकत सिर्फ चालू अपी ही कर सकती है क्योंकि वो बहुत ही बड़ी बेशरम बहन है। और वहीं उसने अम्मा का इतना बड़ा फोटो लगाया है। अम्मा के ऊपर ही बात करनी है वैसे तो मुझे, तो इसलिए अच्छा, दूसरा जो फोटो है फिर वो है नान खड़ा हुआ है आई थिंक वहां पे और कुछ हाथ में पेपर्स ले रखे हैं, मुझे नहीं पता क्या है। और चालू वहां पे खड़ी हुआ है। दूसरे में बड़े ही हैरान परेशान भागती हुई सी, ऐसा लग रहा है जैसे भाग रही हो किसी चीज से। चालू अपनी ना अपना फोटो लगा रखा। अब वैसे तो ये देखो क्लिक बेट की देवी है, क्योंकि जब तक क्लिक बेट नहीं करती है, जब तक पिज्जा को बड़ा सा नहीं दिखाती है, जब तक उसको ऑकवर्ड मोमेंट में नहीं दिखाती है, भाई साहब उसको व्यूज कहाँ आते हैं। अब देख लो, पिज्जा ने नैया पार लगाई है भाई साहब चालू की। जो 3 व्लॉग 4 व्लॉग इसके 1 मिलियन तक नहीं हो पाए वो पिज्जा को ऑकवर्ड मोमेंट में दिखाने के, और वही इस तरह से कि रो रही है ऐसे करके 10 लाख तक पहुंचा दिया उसके व्लॉग को। सोचा अब हर बार इसी को ही छाप देती हूँ। तो चलो, जो मुझे मोमेंट लगते हैं पहले जो मुझे क्लिक हुए, सबसे पहले तो मैं बात करूँ, मैंने कहा था ना शुरुआत में कि भाई इतनी ज्यादा चालाक चंट और इतनी ज्यादा जलनखोर औरत मैंने दुनिया में नहीं देखा। अभी आपने देखा होगा जो भाभी जी ने एक रील डाली है और रील पर मैंने भी पॉडकास्ट बनाया है, क्योंकि मैं तो इनकी स्टोरी पे भी बना देती हूँ, रील पर भी बना देती हूँ पोस्ट पे भी बना देती हूँ और व्लॉग पे भी बना देती हूँ। आप इसको चाहे तो मेरा टैलेंट कह सकते हो, आई डोंट माइंड, या मेरी ऑब्जर्वेशन कह सकते हो, आई ऑल्सो डोंट माइंड। तो मैंने देखा था कि भाभी जी ने व्लॉग डाला, वो सॉरी रील डाली थी, और उस रील में वो जैसे जिस तरह से प्रमोशन करने के चक्कर में झूठ बोल रही थी, बस उसी पे ही मैंने बोला था। क्यों? क्योंकि चालू अपी को कोरियन वाला जो स्किन केयर था वो चालू अपी को किसने दिया था? ऑफ कोर्स भाभी ने दिया था। भाभी जी, बहुत प्यारी भाभी जी, दुलारी भाभी जी, इकलौती भाभी जी, उन्होंने प्यार दुलार के साथ दे दिया। तो इसने क्या हरकत की है कि अभी जो भाभी जी का रील आया था तो उस रील में मैंने ये पॉइंट किया था कि भाभी जी खुद इतना जो है लंबे चौड़े इतने सारे प्रोडक्ट खुद दिखा रही थी। पहले तो खुद के लिए, वो कहावत है ना, उसको बड़ा अच्छे से फॉलो करती, पहले खुद इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें तो पहले भाभी जी ने खुद से इस्तेमाल किए हैं एंड देन उन्होंने चालू अपी को दिए हैं। और चालू अपी को भी बहुत सारे, वो खुद ही बता रही थी कि बहुत सारे हैं, स्टेप बाय स्टेप हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो कुछ सोच के देखो कितने सारे हैं। और अभी भाभी जी ने रील में क्या बोला था? मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा नहीं कर सकती, मुझे बहुत ज्यादा नहीं करने हैं। अरे भाई दोगली औरतों, ये तो देखो तुमने खुद कितने रायते फैला रखे हैं और तुम कितना बोलती हो कि क्या क्या तुमने अपलोड कर रखा है। खुद ही बोल बोल के गलत झूठ झूठ बता बता के खुद ही एक्सपोज होती रहती हैं। खैर, तो चलो, पहले भाभी जी ने इतने सारे वो दिखाए, स्किन प्रोडक्ट दिखाए जो कि कई सारे हैं और इनका व्लॉग पड़ा हुआ है, डेडिकेटेड व्लॉग पड़ा हुआ है। फिर इन्होंने चालू को दिए। अब जब रील आई है और मेरा पॉडकास्ट भी आ गया है तो चालू अपी फिर आ गई है जवाब देने के लिए अपने अंदाज में, और उसने दिखाया है कि फ्रेंड्स आप कमेंट कर रहे थे कि भाभी ने जो आपको कोरियन प्रोडक्ट दिए थे उनके बारे में बताइए, ठीक है, उनके बारे में बताइए,
तो फ्रेंड्स ये मेन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे कई सारे हैं। ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाभी जी झूठ बोलती हैं, वो तो इतने सारे प्रोडक्ट लगाती हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे भी इतने सारे प्रोडक्ट दिए हैं। और वो जब प्रमोशन करती हैं तो झूठ बोलती हैं, क्योंकि दलाली चाहिए उनको कि मुझे ज्यादा पसंद नहीं है प्रोडक्ट लगाना, बहुत लंबे लंबे जो रिजीम होते हैं वो मुझे पसंद नहीं है, बस एक ही में ही सारा सोल्यूशन हो जाता है। अरे भैया, ये क्या बकवास औरतें हैं। मतलब झूठ बोलने की भी हद है। ठीक है, माना कि तुम इन्फ्लुएंसर हो, माना कि तुम्हें प्रमोशन मिलते हैं, तुम करो, पर उन चीज का प्रमोशन पकड़ो ना जिससे कि तुम्हारी ऑडियंस के साथ धोखाधड़ी ना हो। लगाते कुछ और हो, जाते झूठीज हो और बताते लोगों को ये हो। भाई कितने दोगले किस्म के लोग हो तुम। और वो भी जब आपस में एक दूसरे की लंका लगाते रहते हैं। अभी जिसके घर में जिसके घर में चालू अप्पी जैसी एक घर में ननद हो, तो उस भाभी की तो लंका लगनी ही थी भाई साहब। वैसे सीधे शब्दों में बोलो या मेरे शब्दों में बोलो, तो ये चालू अप्पी जो ना भाभी का वो आस्तीन का सांप है, जब इसका दिल करता ना तब डस लेती है। तो इसने दिखाकर ये प्रूव कर दिया कि भाभी जी जो ना बहुत सारे प्रोडक्ट लगाती हैं, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं लगाती है। और वो लगाती हैं तभी उन्होंने मुझे भी दिए, और एक 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 करके, एक नहीं है, वो इतने सारे प्रोडक्ट है जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद यूज होते हैं। तो कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं लगाती हैं जो उन्होंने अपनी रील में बोला है, और बड़ी डिटेल में। इससे पहले अब देखो, भाभी जी को 1.5 महीने 2 महीने हो गए इसको, वो रमजान में दिए थे ना, तो 1.5 महीना तो हो ही गया है। अभी 1.5 महीने से इसे आज सूझी है इस बात के लिए कि मैं मतलब ये बताऊं कि जो भाभी जी ने मुझे प्रोडक्ट दिए थे वो कौन कौन से हैं और कितने हैं वो, मतलब 1 2 3 4 5 6 हैं, 7 हैं, 10 हैं, कितने हैं वो। अरे चालू तो बहुत चालाक है रे बाबा, मुझसे नहीं बच सकती। मेरी तेरे को तेरी जितनी भी चालाकी है ना, सब समझ में आ जाती है, और मुझे नहीं, और भी बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाती है। इसलिए अब तुझे तेरे कमेंट बॉक्स में लताड़े पड़ रही हैं। खैर चलो, ये तो हो गया वो चीजें जो ये क्लियर कर रही थी। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। ये आ गई है ऊपर, ऊपर आ गई है, लेकिन वो बीच की जो दीवार है वो तो टूटी ही नहीं है, वो तो एज इट इज है। तो सोच कर देखो, अभी और टाइम बचा है। यानी कि ये अभी जब वो दीवार टूटेगी, सारी चीजें धूल मिट्टी में कहाँ से हो रही है। जब इस मकान में काम नहीं चल रहा है और ये दीवार नहीं टूटी है, तो फिर काम चल कहाँ रहा है। बेडरूम इसका क्लीन है, वहां पे जो इसका जो ये ड्रेसिंग एरिया है वो इसका सही है, वहां पे कोई काम नहीं हो रहा है। और जो हॉल है वहां पर भी कोई दीवार नहीं टूटी है। तो फिर कौन सी धूल मिट्टी से तो इसने डाइनिंग और ये सब सोफे और ये सब कुछ कवर कर रखे, जब बीच की दीवार निकली ही नहीं है तो। और दीवार नहीं निकली है तो मर्ज कैसे हो रहा है, जो कि ये कह रही थी कि दीवार निकल जाएगी, यहाँ से एसी उतार लो, वो उतार लो। पर वो दीवार टूटेगी कब? अंबुजा सीमेंट से बनी हुई है क्या? इसका मतलब और अम्मी के घर में इसको जो ना भी मूंग दलने की जरूरत है। तो आज ऐसा कौन सा जरूरी काम था इसका जिसके लिए ये अम्मा को भी पलटन को भी लेके, मतलब कंटेंट बनाना है तो पूरी पलटन को लेकर ऊपर आ गई है, और वही बनाएंगे खाएंगे। अम्मी ने लताड़ के भगा दिया है कि मुझे तो ऐसे ही लग रहा है भैया अम्मी किलस गई है और अम्मी ने लताड़ के भगा दिया है, क्योंकि इसकी वजह से पिज्जा के बारे में तो झूठ बोला है, और पिज्जा का झूठ बोल के नान की जिंदगी बर्बाद कर रही है। क्योंकि फॉर श्योर नान तो फेल नहीं हुआ है, नंबर जरूर कम आए हैं उसके, पहले से भी ज्यादा परसेंटेज गिर गई है। और अगर चालू वहां पर और 1 1.5 महीने की कुंडली मारकर बैठेगी तो बजाय अपग्रेड होने का डाउनग्रेड हो जाएगा और भी ज्यादा पढ़ाई में। तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई ने फिर से इसको लताड़ के भगा दिया है, अपनी पलटन को लेके दफा हो जा अपने घर। भैया मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है बताना जरूर, क्योंकि खाला ऊपर आ गई है, पिज्जू ऊपर आ गई है, और अम्मा ऊपर आ गई है, और चाय भी वहीं बन रही है और खाना भी वहीं बन रहा है, और कह रही है हम किसी काम से आए थे। और अगर तू किसी काम से आए थे तो पहले ये बता कि पूरी पलटन को लेकर क्यों आई है। और अगर आई भी है चलो पलटन को लेकर कि चलो थोड़ी देर के लिए ऊपर आ गए कि चलो वहां पे ब्लॉग वगैरह शूट हो जाएगा, तो खाना ऊपर क्यों बनना है। और फिर आ जाते हैं इसकी उसी बात पे कि इस तरह की जो किसी का हक मारकर अगर कोई अमीर 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 होता रहता तो भाई साहब अल्लाह टाइम टू टाइम दिखाता रहता, हर चीज तो इसकी खराब होती रहती है। और गैस चूल्हे के लिए पत्थर निकलवाया, एक गैस बदलवाया, सिंक खराब हो गया, दरवाजे खराब हो गए, लोग खराब हो गए। भाई तू जो ना मेहनत का पैसा नहीं लगा रही, तू दूसरों के हक मार के जो तूने अपने बैंक बैलेंस भर रखा ना, तू वो पैसा लगा रही है। तो इसीलिए कहते हैं चोरी का माल मोहरी में। चोरी का इसलिए मेहनत का है ऑफ कोर्स, इसलिए मैं चोरी नहीं कह रही, चोरी इसलिए कि तुम जो है उन बच्चों के हक का उतना खर्च नहीं कर रहे जितना उनको दिखा रहे हो। एक तरफ तुम कहते हो कि बहन भाई हैं, खाला है, अम्मा है, तो कम से कम जितना तुम उनको दिखा के कमा के अपना बैंक बैलेंस भर रहे हो उतना उनके लिए करो तो सही। अब करने के पर बात आई है कि मेरा दूसरा तीसरा पॉइंट ये है। एक पॉइंट तो यही हो गया घर वाला, एक पॉइंट हो गया कि इसने भाभी को एक्सपोज कर दिया और बता दिया कि भाभी तो इतने सारे स्किन
रूटीन लगाती है, इतने सारे स्किन रिज्यूम करती है, एक ही नहीं लगाती है, वो तो बस ऐसे ही कहने को। अब आ जाती है करने के ऊपर की बात। इसके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, ये चाहे तो जितने दिन ये वहां पे रहती है ना, उतनी देर में नानी का बाथरूम अपना जैसा ना सही, कम से कम जो एक इंसानियत के नाते एक मिडिल क्लास फैमिली के बाथरूम जैसा बाथरूम तो ये बनवा ही सकती है। जैसे कि वहां पर समर्सिबल का इंतजाम कर दे, जैसे कि पानी का इंतजाम हो सके, जैसे कि वहां पे सीट अच्छी कर सके, दरवाजे अच्छे कर सके, लेंटर अच्छे से डाल सके। भाई ये लोग जो ना इतना पैसा अपनी आंटी करके बैठे हैं ना, इनको शर्म नहीं आती, फंगस लग जाएगी और उस पैसे में, लेकिन मजाल के किसी के यूज में आ जाए। मैंने 1000 बार आपको समझाया है बीइंग अ मुस्लिम, कि मुस्लिम में जो कहते हैं ना कि जो आप कमाते हो साल भर में उसका 2.5% हिस्सा जो है ना वो गरीब गुरबा का है, यानी कि कमाई आपकी, लेकिन एक गरीब का हक है आपकी कमाई पर। ये है इस्लाम। यानी कि आपका वो भाई हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो जरूरतमंद है। और इनके तो खुद के अपने रिश्तेदारी जरूरतमंद है, इनको तो बाहर वाले को किसी को देने की भी जरूरत नहीं है। ये चाहे तो ये अम्मा का टॉयलेट बाथरूम ऐसा कर सकती है कि कम से कम उनको तकलीफ ना हो। मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब ये वहां पे अपना ये नाइट रिजीम या जो भी रिजीम कर रही थी, भाभी को शेड कर रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि अल्लाह इसको शेड करवा रहा है। तो किसी कहते ना कि तुम एक उंगली किसी की तरफ करते हो तो बाकी की 3 उंगली तुम्हारी तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो शर्म करो चालू अप्पी, बेगैरत कहीं की। मतलब मुझे लाइक सीरियसली इतना अजीब लगा, इतना अजीब लगा ये देखकर कि अम्मा ऐसे मतलब ललचाई आंखों से चारों तरफ उसका बाथरूम देख रही थी, क्योंकि ये तो भाई महारानी है, नहीं ये तो लंदन की क्वीन है ना। ये तो कि ये इतना बड़ा स्वीट बना के अपना बाथरूम बना के, जिसमें किसी को भी इजाजत नहीं है। 1.5 पौने 2 साल हो गए, 1.5 साल से ऊपर हो गए इसका मकान पूरा फिनिश हुए, ठीक है। किसी को भी इतनी इजाजत नहीं है कि इसके बाथरूम में चले जाओ। घर में 2 बाथरूम है, पहले 3 हुआ करते थे, अब 2 है, क्योंकि इसने बताया था कि एक हमने तुड़वा दिया क्योंकि वो बड़ा सा हॉल बनवा लिया। एक इसने प्राइवेट अपने रूम के लिए रखा हुआ, एक कॉमन रखा हुआ जिसमें अम्मा जाती हैं, पिज्जा मतलब सब घर के नौकर जाते हैं, सब जाते हैं। बस प्राइवेट वाले में ये इसका शौहर जाता है, और हो सकता है शायद इसकी माँ भी जाती हो। लेकिन अम्मा ने 1.5 साल में, जबकि वो 1.5 साल में 3 बार यहाँ पर आई है, इसका बाथरूम पहली बार देखा और उनकी आंखें इस बुढ़ापे में चकाचौंध हो गई, बड़ी बड़ी आंखें हो गई। और देखकर उन्होंने अपनी लैंग्वेज में जो बोला ना, अब क्योंकि देखो मुझे पूरी तरीके से मुदैया लैंग्वेज तो नहीं आती है, लेकिन बहुत सारी चीजें समझ में आती है। और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा ना, हैरान हुई देख के। तो और जो चालू ने पलट कर ये कहा, अम्मा आप पहली बार आई हो यहाँ पे, बाथरूम आपने पहली बार देखा है? कहती हाँ बेटा हमने पहली बार देखा है, कितना अच्छा है ये। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो ऐसे ललचाई हुई नजर से देख रही है कि एक इसका बाथरूम है कि देखो कैसे शीश महल जैसा है, और एक हमारा बाथरूम है कि वहां पे पानी तक नसीब नहीं है कि एक 94+ औरत को, डोगरी बोलते हैं देसी में, वो उसको खुद से पानी भरकर बीमारी में खींच कर अपने लिए टॉयलेट बाथरूम के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बाथरूम जाओगे तो भी पानी चाहिए, और टॉयलेट यानी कि 1 नंबर जाओगे तो भी पानी चाहिए होता है, 2 नंबर जाओगे तो भी पानी चाहिए होता है। दोनों के लिए भी अगर जा रही है, और बुढ़ापा है तो बुढ़ापे में जल्दी जल्दी यूरिन पास भी होता है। तो इतनी दूर से चलकर आना, वो भी बीमारी में, इस पर मैं बहुत लंबा पॉडकास्ट पहले भी बना चुकी हूँ। अब इसका क्यों ये पॉइंट लेने का रीजन था, इसलिए कि उसको पानी लेना पड़ता है, और यहाँ पे ऐसा लग्जरियस इसने इतना बड़ा बाथरूम बना रखा है कि जिसको देखकर अम्मा की आंखें चकाचौंध हो गई। अलग ही टाइप के स्टार चमक रहे थे उनकी आंखों में। भाई मुझे तो बहुत ही अजीब लगा। अम्मा भी सोच रही होंगी कि भैया इतनी अमीर बन गई आज हमारे नातिन कि ऐसा लग्जरी वाला जो है वो बाथरूम लिए बैठी है, एक हमारा है कि वहाँ पानी की भी सुविधा नहीं है, छत की भी सुविधा नहीं, तो बेचारे की कितने अरमानों पे जो है पानी फिर रहा हो। खैर वो एक अलग चीज है, लेकिन इंसानियत भी तो एक अलग चीज है ना। लेकिन देखा जाए ना तो इन लोगों में, आईबीज में इंसानियत है ही नहीं। जैसे कहते हैं ना मतलब कि सारे ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ना तो अम्मा की बेटी को शर्म आती है कि मेरी अम्मा किस कंडीशन में रह रही है, तो मैं अपने बच्चों से कह के कि आज वो अगर किसी लायक है तो मैं अपनी अम्मा के लिए, जब वो साल भर में कुछ महीने यहाँ रहती हैं और कुछ महीने वहां रहती हैं, तो जब वहां रहती हैं तो कम से कम कुछ सुविधा प्रोवाइड करा दो। अरे भाई अल्लाह के नाम पे चैरिटी ही कर दो, क्या हुआ? अगर तुम्हारे मामा के हिस्से में आएगी वो जगह और तुम्हारा पैसा लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, मामा भी तो सगा तुम्हारा ही है। ये कहकर टाल दिया था इन्होंने कि वो मामा के हिस्से की जमीन हम कैसे बनवा सकते। भाई क्यों नहीं बनवा सकते हो, है बिल्कुल बनवा सकते हो। तुम्हारा मामा गरीब है, और ये वाला मामा सबसे ज्यादा गरीब है जिसके हिस्से में वो जगह आ रही है। और अगर तुम बनवा दोगे और किसी को फायदा हो जाएगा तो वो तुम्हारे अपने ही तो है, सगे मामा ही तो है, कोई अड़ोसी पड़ोसी के थोड़ी ना है। इतनी लीचड़ औरत है ये। जब इसने वो डाला है ना
दिखाया है वहाँ पे कि अपने रील डाली थी। रील डालने के बाद फिर इसने अपनी अनारकली, वही अनारकली जिसके बारे में मैंने कहा था कि पिज़्ज़ा ने अपने पिंटरेस्ट पे इसको सेव करके रखा हुआ था खुद के लिए। क्योंकि ये फ्लॉन्ट करती है, सोचती है कि भाई मैं ऐसा करूँगी, मतलब सपने देखती है, फ्लॉन्ट तो ख़ैर करने का मौका ही नहीं देती चालू इसको। तो ये सपने देखती है कि भाई मैं ऐसे पहनूँगी। तब बेटा अपना पहले कम से कम अपनी सेहत का ध्यान रख, अपने फ़िज़िक पर ध्यान रखो, अपनी हेल्थ पर ध्यान रखो, अपनी जो है ना पहले अपना मोटापा थोड़ा कम करो, फिर अपनी पढ़ाई पे और इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, जिससे कि ये सपने जो है ना, मोटापा तो कम हो जाएगा, चलो तुम मेहनत कर लोगी, एक्सरसाइज कर लोगी, लेकिन सपने कैसे पूरे करोगी? उसके लिए तो एजुकेशन चाहिए ना, एजुकेशन से ही तुम आगे बढ़ सकती हो, पैसा कमा सकती हो। चालू की तरह से तुम्हारी भाभी नहीं है भाई साहब, तुम्हारे लिए वो है ही नहीं। अब जैसे तुमने भाभी को छोड़ दिया, जिस भाभी ने तुम्हें यहाँ लेकर आए थे, तो भाभी ने तुम्हें छोड़ दिया। अब भाई भाभी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता ये तुम जो है तुम्हारा रिजल्ट आए या ना आए, उन्होंने तो बताना तक गवारा नहीं समझा। तुम्हें और तुम्हारी माँ को चालू के हवाले छोड़ दिया और अपना पल्ला झाड़ ली। लेकिन भाई अम्मा जिस ललचाई आंखों से देख रही थी, पता है ऐसे कभी कभी हाय भी लग जाती है। चालू अपी शर्म कर लो, डर लो थोड़ा सा। और जब बैंक में तुम पैसा सड़ा रही हो ना, थोड़ा सा अल्लाह की राह में खर्च कर, दुनिया में भी सवाब मिलेगा, दुनिया में बाद में भी सवाब मिले। कहती तो है मैं डरती हूँ डरती हूँ, डरती नहीं है भाई तू। अगर तू किसी का करियर बर्बाद कर दिया, किसी की हेल्थ बर्बाद करी, किसी का हक का पैसा खा रही है ना, तो वो ऐसे ही निकलता है कि जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ, चोरी का माल मोरी में। सब चीजें तो बर्बाद हो रही है, सब चीजें तो खराब हो रही। पर एक बात बता, तू अपने घर की अपडेट क्यों नहीं दे रही है भाई? दीवार तो तेरे घर की टूटी नहीं है, और फिर तू अम्मी के यहाँ पे पड़ी हुई है। लड़ाई झगड़े हो गए हैं भाई साहब, फिर भाई ने कुछ आके कह दिया है, फिर इसको जो है ना ऊपर लताड़ दिया गया, फिर अपनी पलटन को लेके फिर ऊपर पहुंच गई। तभी अम्मा को मौका मिला है इसका मकान देखने के लिए, क्योंकि जब अम्मा आई थी तो डे 1 से अम्मा नीचे रह रही थी, और अम्मा को इतने दिनों बाद अब ऊपर लेकर आई। और किसी ने कमेंट किया है, वो लिखते हैं, चालूज हस्बैंड प्लीज टेक अ शावर आफ्टर जिम सेशन, सो अनहाइजीनिक टू एंटर किचन, स्लीप ऑन बेड इन द सेम क्लॉथ, गोइंग टू रेस्टोरेंट एंड eating such a dirty habits. You are an influencer and wake up to the fact that you have some responsibility. आप कितना भी समझा लो, इनकी रत्ती भर इनके कान पे जूं रेंगने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत लीचड़ लोग हैं भाई ये। और अगेन एंड अगेन सब कुछ जो कमेंट आ रहे हैं ना भाई साहब, वो पिज्जू को लेकर आ रहे हैं कि इसका वेट कम कराओ, इसका वेट कम कराओ। तो लोग अब तो ये भी लिखने लगे कि नैनी का वेट कौन देखता है, क्या फर्क पड़ता है। कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं करेगी ना, अल्लाह बहुत कुछ करेगा भाई। ये कहते हैं ना, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो जिसको देता है ना उससे ले भी लेता है 1 मिनट। और वही किसी ने ये भी लिखा, जिम जाती हो तो हैंड्स को कवर कर लेती हो, और शॉपिंग करती हो। किसी ने तो हंस हंस के ये भी लिखा, खाओ पियो शॉपिंग करने जाओ और सो जाओ, बस यही तो इनका व्लॉग। और भाई साहब कितनी बुरी लग रही थी, कितनी ज्यादा बुरी लग रही थी जब इसने मेकअप कर रखा था ना। अजीब ही टाइप का मेकअप करती है भाई, ये पता नहीं क्या कर लेती है। और सही बताऊं ना, इसे बिल्कुल भी मेकअप करना नहीं आता, और फिर भी पता नहीं क्यों ट्राई करती रहती है। अनइवन स्किन साफ दिखाई दे रही थी, और पता नहीं कौन सा फिल्टर होगा जो इसको अप्लाई करती है, और वो रह गया इसका अप्लाई होने से। गैस खराब हो गया, बर्नर खराब हो गया, घर खराब हो गया जिंदगी खराब हो गई, ट्रेडमिल खराब हो गया। अम्मा पहली बार देखा है क्या बाथरूम? हाँ बेटा, हमने पहली बार देखा है, कितना अच्छा दिया है, अल्लाह तुझे और बाथरूम दे। अब अम्मा नहीं कहती कि अल्लाह तुझे एक और लल्ला दे, अब अम्मा कहती अल्लाह तुझे और बाथरूम दे और तू हमारा बनवा दे। ना ना, अम्मा कभी ना बनवाएगी ये। और अब तो चालू पे हैशटैग भी लगाने लगी, पहले नहीं लगाती थी, अब तो हैशटैग की भी जरूरत पड़ गई। और 1 घंटे में सिर्फ 89,000 व्यूज। ओ माय गॉड, पता है एक जमाना हुआ करता था, मैं आपको बताऊं फ्रेंकली, 1 घंटे में इसके 7-8 लाख हो जाते थे व्यूज, और मेरे को 5-6 घंटे में इसके 1 मिलियन हो जाते थे। मैंने खुद से अपनी आंखों से देखा है। इसको कहते हैं अल्लाह की मार पढ़ना, और इस पर पड़ रही है, और इंशाल्लाह और पड़ेगी जब किसी का हक मारकर तुम खाओगे और अपनी हरकतों को नहीं सुधारोगे और दूसरों के दिल बुरे करवाओगे। क्योंकि इसने दिल बुरे कराए हैं भाई, अपनी माँ में और अपनी भाभी के बीच में, और अपने भाई के और अपनी माँ के बीच में बहुत डिफरेंसेस लेकर आई है ये। और उसकी जड़ ये औरत है। घर से बाहर चुगलियां लगाना, घर की बातों को बाहर लगाना, ये वो घर की वो ननद है जो ना वाकई में घर की भेदी है। तो जब तक जब तक अम्मा ने इसका बाथरूम देखा है, तब तक ही मैंने ये व्लॉग देख लिया है। मैंने पूरा व्लॉग देखा नहीं है, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा पूरा व्लॉग देखूंगी तभी बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, अभी जो पॉइंट आ रहे हैं वही आपके साथ शेयर करेंगे, बाकी का तो रिव्यू करूंगी। लेकिन ये जो बाथरूम वाला कांड है, इस पर आपका क्या कहना है? जो अम्मा जिस तरीके से कर रही है, मेरे अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या ये इस लायक नहीं है कि क्या अम्मा का टॉयलेट बाथरूम सही से बना सके, जिस हसरत से अम्मा देख रही हैं, है ना?
वो यहाँ पर रहती है, क्यों रहती है पता है? क्योंकि उनको सुविधा मिलती है, उनको आराम मिलता है। एक तो उनको एसी मिल जाता है, अच्छा ठीक है, भले ही ज़मीन पे पड़े रहो, ठीक है, भले ही जो है उनको इतनी तवज्जो ना दी जाए जितनी मिलनी चाहिए, कि भाई उनकी बेटी उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, उनकी बेटी उनको अपने पास अपने बेड पर सुलाए, नरम बिस्तर पे सुलाए। ना, मुटल्ली अम्मी खुद सोती हैं, बजाय इसके कि अपनी बुजुर्ग माँ को ज़मीन पर हार्ड सरफेस पर सुलाए। भाई देख लो कैसी औरत है। कोई बात नहीं अम्मी, जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा ना, तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ सेम रिपीट करेगी। इंशाल्लाह वो वक़्त आएगा। जैसी आप माँ-बेटियों की हरकतें हैं ना, मुझे लगता नहीं है कि भाई-भाभी आपको लंबे टाइम तक आपको साथ रख पाएँगे, क्योंकि तुम भी तो अपनी ही माँ की बेटी हो। तो तुमने वही सीखा और तुमने अपनी बेटी को वही सिखाया। चलिए यही कुछ पॉइंट है आज मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पूरा रिव्यू तो आपको दूसरे चैनल पर मिल ही जाएगा। आपका क्या कहना है प्लीज़ अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ ज़रूर से शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।